क्लास हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पार्टनरशिप का जो स्टार्टिंग वाला जो क्लास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे कि अकाउंट्स में क्लास 11 में अलग अलग टर्मिनोलॉजी था, वैसे ही पार्टनरशिप में बहुत सारा आइटम है। ठीक है, अगर उन सब आइटम को डायरेक्टली समझाएंगे हम, मेरे लिए तो आसान है, हम तो बोलेंगे मेरे साइड से काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को वो सब चीज जो है समझने में दिक्कत होगा। आप लोग डायरेक्टली अगर वो चीज बोलेंगे तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के जो पढ़े थे उसको रिवाइज करके। पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन था हम यहाँ बोलेंगे, आप लोग भी खुद से ट्राई करोगे, जो नोट्स लिखे होगा वहां पे पढ़ोगे और देखोगे क्लियर है कि नहीं वो चीज। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 जो है वो जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप के डेफिनेशन को देता है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्संस। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा का अलग रिस्ट्रिक्शन है। तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए, between 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business। तो ये जो 2 लोग हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? तो अग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है, या तो रिटर्न भी हो सकता है, या तो वो मौखिक भी हो सकता है, या तो वो लिखित भी हो सकता है। अच्छा, अग्रीमेंट किस चीज का? प्रॉफिट के शेयरिंग का, लॉस के शेयरिंग का नहीं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप के बिजनेस में लोग लॉस शेयर नहीं करें? हाँ, लॉस शेयर नहीं करेंगे। हम और आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हुआ, आप बच्चे हैं, मतलब आप छोटे हैं हमसे, मतलब आप मेजर हैं, आप 18 से प्लस हैं, लेकिन आप बिजनेस में नए नए आए हैं, तो आप लॉस शेयर मत कीजिएगा। लेकिन ये चीज पहले से तय होना चाहिए, लॉस शेयर नहीं होगा, ये चीज पहले से तय हो जाना चाहिए। किस चीज का? तो बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब दुकान पे हम और आप दोनों मिल के चलाएं दुकान को, या सिर्फ हम चला लेंगे तो भी ठीक है, आप चला लेंगे तो भी ठीक है। कहने का मतलब है कि दुकान चलाने में जो डिसीजन मेकिंग है, आप जो डिसीजन लेंगे वो हमको मानना पड़ेगा, मेरा जो डिसीजन है वो आपको मानना पड़ेगा। इतना तक क्लियर है? एक बार ओके बोल दो या यस बोल दो। यस सर। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। PSR क्या होता है? जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आप लोग भी लिखते चलिएगा। बोर्ड पे तो सबको दिख रहा होगा, यहां पे जहां शाइन कर रहा है तो यहां पे जहां लिखेंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, सब कोई अच्छे से ध्यान देगा। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग का पार्टनर ए और बी, बीच में रेशियो का साइन दे देंगे। ए और बी पार्टनर है, या एक्स और वाई पार्टनर है, या ए बी सी पार्टनर है, या एक्स वाई जेड पार्टनर है। कहीं पे अगर ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए बी और सी। एक्स वाई जेड मतलब नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? 3, एक्स वाई और जेड। तो इसको आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं क्या हो रहा है इस वक्त। PSR का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप बस थोड़ा सा यहां ध्यान दो कि बिजनेस में हम मानते हैं ए और बी 2 पार्टनर है। ठीक है, ए बिजनेस में 50,000 रुपए लाया, बी जो था, बी का थोड़ा सा हाथ दबा हुआ था, बी के यहाँ पैसा नहीं था, बी बोला कि हम बस 10,000 रुपया ही दे पाएंगे। सब कोई बहुत अच्छे से समझेगा एग्जांपल को, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर होगा, या तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा या तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो आप लोगों को खत्म नहीं करना है, आप लोगों को समझना है। ए का कितना कैपिटल है? 50,000, बी का कितना है? 10,000। ये लोग बिजनेस किया, बिजनेस में मुनाफा हुआ 20,000 रुपए का। बात समझ में आ रहा है? बिजनेस में मुनाफा कितने का हुआ? 20,000। तो यहां पे इसको इस तरीके से देखो, ए कितना कैपिटल लगाया था? 50,000। बी कितना कैपिटल लगाया था? 10,000। मुनाफा कितना हुआ? 20,000। हम जो बोलेंगे आप लोग प्लीज उस पर जवाब दीजिएगा, या तो हाँ या तो ना, आपको जो समझ में आए बोलना है सबको।
20,000 जो है, तुमको क्या लगता है इस 20,000 में से ए को ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? क्लास को इंटरैक्टिव बनाया जाएगा, जैसे यहां पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे। तो कुछ लेट बच्चा लोग है, सर दोनों में इक्वल भी सकता था। स्कूल का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट पे नहीं बताना है, अपना दिमाग लगा के बोलो, हम समझाएंगे उसको। आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन हम फिर भी समझाएंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। तो ए और बी जो है, ए बोल रहा है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ए बोल रहा है कि हम बिजनेस में 50,000 लगाए हैं, तुम 10,000 लगाए हो, तो कैसे हम लोग प्रॉफिट बराबर बांटेंगे? ए बोल रहा है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ए को अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसको ये चीज कहां पे लिखना पड़ेगा? डीड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहला चीज अभी क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ, अच्छा यहाँ पे बस प्रॉफिट इन लोग का कैपिटल दे रखा है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ डीड, जब डीड नहीं रहेगा या कोई भी चीज जब क्लियर नहीं रहेगा, तो पीएसआर कितना होगा? इक्वल होगा। पीएसआर कितना होगा? इक्वल 1:1। मतलब ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से ए को कितना मिलेगा? 10,000। बी को कितना मिलेगा? 10,000। बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं बी बिजनेस में एक भी रुपया लेके नहीं आया है। बी जो है, ये 10,000 काट दे रहे हैं। बी जो है बिजनेस में एक भी रुपया लेकर के नहीं आया है। बी बिजनेस में एक भी रुपया लेकर के नहीं आया है, तो क्या बी को प्रॉफिट देंगे? बिल्कुल, बी को प्रॉफिट देना पड़ेगा, और बी का प्रॉफिट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मतलब जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा। पहला चीज आप लोगों को समझ में आया है सबको? इस चीज को कॉपी कर लो। तो अभी हम क्या समझे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? वो रेशियो जिसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे, कुछ एक केस देखेंगे जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कॉपी हो गया होगा सबका? यस सर। आगे बढ़ते हैं। पीएसआर पे ही अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, पीएसआर का ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को पता चलना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है A:B, मतलब यहाँ कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर है, A और B। उसके बगल में अगर हम लिख दे रहे हैं, इसके बगल में अगर हम लिख रहे हैं 2:3, ठीक है, क्या लिखे हैं? 2:3, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो ए और बी कैसे बांटेगा? 2:3 के रेशियो में बांटेगा। तो फिर इसको कैसे बांटना है? मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 100 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपया। तो ए का शेयर क्या होगा? ए शेयर, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? बचपन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़े होगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ रहा है जोड़ने पे? 5 नीचे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे 5 आया, 5 नीचे। ए का शेयर कितना है? 2, ऊपर में ए का शेयर हो गया, इनटू 100 कटा दो, ए का शेयर कितना हो गया? 40। सिमिलरली जब हम बी का शेयर निकालने बोल रहे हैं तो बी का शेयर कितना होगा? 5
ऊपर में कितना है 3, कितना हो जाएगा 60। सबको ये चीज समझ में आया है? फ्रैक्शन वाला शेयर सबको समझ में आया है? आगे अभी और बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो इसको। इसको कॉपी किया जाए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दिया हुआ है 1:1। अच्छा 1:1 का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। 1:1 प्रॉफिट कितना है 300 रुपया। 1:1 मतलब इक्वल है, तो तुमको ऐसे भी पता है कि ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का 150 रुपया होगा। बी का शेयर कितना होगा, बी का भी शेयर होगा 150 रुपया। तो कैसे आ रहा है ए का शेयर 150? हम क्या बोले, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे कितना 2। ए का कितना है 1, प्रॉफिट कितना है 300, दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2। ए का कितना है 1, प्रॉफिट कितना है 300। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। ये हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, मतलब कैसे हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो चीज यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, 3 पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तीन पार्टनर दे दिया है ए बी और सी। इन लोगों का पीएसआर 1:1:1 है, 1:1:1। प्रॉफिट दे दिया है 120। क्या होगा, ए का 40 होगा, बी का 40 होगा, सी का 40 होगा। ये तो आपको पता है कि हाँ सर 40 40 40 कैसे होगा। अगर कैलकुलेट करने बोलेंगे तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है। क्या हो जाएगा 3। ए का शेयर क्या है 1, 1/3 इंटू प्रॉफिट कितना 120। इसका 1/3 इंटू 120, इसका 1/3 इंटू 120 कटा देंगे, क्या आएगा 40 आएगा। करो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, वो आप कीजिएगा, मेरे को आंसर बताइएगा आप लोग। क्या करना है सर? पहले इसको कॉपी करो फिर क्वेश्चन देंगे। कॉपी हो गया होगा सबका। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी
3 पार्टनर है, इनका PSR 1:2:3 है, ठीक है। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट में लिखते हैं PL लिखते हैं, PL मतलब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो 180 रुपये है। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है A का शेयर, B का शेयर और C का शेयर कितना कितना आ रहा है। आंसर निकाल के मेरे को बताइएगा। एकदम आसान है, ओरली भी हो जाएगा, बट अभी आपको थोड़ा सीखना है, बनाना है, उसके बाद आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक मिनट का टाइम लो पहले, और लोग को भी ट्राई करने दो। कितना कितना है बताओ? 30, 60 और 90, ठीक है। कैसे हो रहा है? 6, 1/6, 2/6, 3/6, 180, 180 और 180 कितना आएगा? 30, 60 और 90। एकदम आसान सा चीज था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, फिर से दिखाएं क्या? आगे बढ़िए। देखो, 3 चीज का मतलब हम लोग को समझना है। अभी थ्योरी बहुत ज्यादा है तो सब कुछ समझना है। पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, और फर्म नेम क्या होता है। पार्टनर क्या है, पार्टनर क्या नहीं है। आप बोलेंगे पार्टनर कौन है, हु इज अ पार्टनर। तो पार्टनर इज अ पर्सन, या पार्टनर्स कर दे रहे हैं। पार्टनर्स आर persons who have entered in partnership। हम और आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हम और आप क्या हैं? कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ है? क्योंकि हम लोग कोई भी हम और आप कुछ नहीं है। अगर पार्टनरशिप के टर्म में कहें तो क्योंकि हम और आप कोई पार्टनरशिप में नहीं आए। लेकिन हम और आप अगर एक साथ एक तो डीड बनवाते हैं और डीड में हम लोग लिखते हैं कि हम और आप मिलकर बिजनेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? जब डीड में हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टनर कौन है? वो लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो कौन है? पार्टनर है। फर्म क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड फर्म। फर्म क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। तो दो लोग जो जितने पार्टनर्स हैं उनको अगर कलेक्टिवली एक साथ बुलाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको फर्म बोलेंगे। मतलब आपका जो बिजनेस है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। फर्म नेम क्या होता है? नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड। जिस नाम से बिजनेस चल रहा है। एग्जाम्पल, राजेश, सुरेश एंड कंपनी। ये क्या हो जाएगा? फर्म नेम हो जाएगा। पार्टनर कौन है? यहां पे दिख रहा है राजेश और सुरेश, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। ये चीज क्लियर है आप लोगों को?
आगे बढ़ रहे हैं, सबका कॉपी हो गया? तो देखो आप लोग खुद से ही बोलने का हैबिट डाल लो एटलीस्ट, हम बार बार नहीं पूछेंगे, ठीक है? आप लोग का जब लिख लेते हैं तुरंत बोलो हाँ सर हो गया, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसमें अब। एक्स और वाई बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग बस इतना ही डिसाइड किए कि एक्स जो है वो 10,000 रुपया कैपिटल लाएगा, वाई जो है वो 20,000 रुपया कैपिटल लाएगा। ये लोग बस इतना बात किए और बिजनेस शुरू कर दिए। इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा, ये लोग बस इतना ही बात किए और बिजनेस को शुरू कर दिए। बिजनेस बहुत अच्छा चला, साल के आखिरी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिए ये लोग, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि एक्स और वाई आपस में लड़ने लगा। ये लोग किस बात पे लड़ने लगा? एक्स बोल रहा है कि हमको भी बराबर का प्रॉफिट चाहिए, वाई बोल रहा है कि नहीं तुमको बराबर का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो वाई से पूछा गया, वाई कहा कि बस हम ज्यादा पैसा दिए हैं इसलिए हमको जो है ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आप लोग के देखने में क्या वाई का क्लेम सही है? क्या वाई का क्लेम सही है? नहीं, वाई का क्लेम सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड जब नहीं है तो प्रॉफिट्स हम क्या बोले थे, इक्वली बटेगा ना। तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है? हमको ये बात कौन बता के गया? बताइए, क्या हमको ये बात ऊपर वाले भगवान जी आके बता के गए क्या? नहीं, भगवान जी तो हमको बता के नहीं गए। तो देखो कुछ एक बेसिक टर्म है, ठीक है? बिजनेस में बहुत सारा बात क्लियरली नहीं लिखा रहता है, तो इन केस बाद में अगर झगड़ा होगा फिर उसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा कौन करेगा बताइए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर कोई चीज, यहां पर हम हिंदी में समझाने के लिए लिख रहे हैं, अगर कोई चीज, बस ये समझाने के लिए है, कोई चीज डीड में नहीं लिखा होता है, then we say that deed is silent। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, हम तो आपको हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं कि डीड में कुछ नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे डीड इज साइलेंट अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? इफ एनीथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन डीड देन वी से दैट डीड इज साइलेंट। If anything is not mentioned in deed, then we say that deed is silent. Is this thing everyone clear to everyone or not? Please say. Clear है ना? कोई चीज अगर डीड में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डीड इज, हाँ, कोई चीज अगर डीड में नहीं दिया हुआ है, मान लो डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, हम और तुम बिजनेस करते हैं, साल के आखिरी में प्रॉफिट हुआ, तुम कहे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, हम कहे नहीं प्रॉफिट ज्यादा नहीं देंगे, प्रॉफिट कम देंगे, तुम हमसे छोटे हो, तो फिर तुम क्या कहोगे? डीड पढ़िए, डीड में तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे ही नहीं थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डीड इज साइलेंट, मतलब डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो कोई चीज अगर क्लियर मतलब डीड में नहीं दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे? डीड इज साइलेंट। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिससे बाद में झगड़ा झंझट होने का चांस होता है। उन सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पे हम लोग वो चीज अभी लिखेंगे। कोई चीज अगर डीड में नहीं लिखा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डीड इज साइलेंट। तो अगला पॉइंट, ये कॉपी हो गया है सबका? ये चीज सबका कॉपी हो गया है? नहीं हुआ है तो 1 मिनट, नहीं हुआ है तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, करो। डीड है, डेड नहीं है, फिर से बोल रहे हैं डीड, डी डबल ई डी, डीड। नहीं हुआ है तो कॉपी करो आराम से। सर आपका
आवाज स्लो तो नहीं होना चाहिए। साउंड मतलब उतना नहीं आ रहा है। नहीं, और बच्चा लोग को तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, तुम्हारा पहला कंप्लेन है। ईयरफोन देखो दूसरा लगाओ। ये चीज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। कोई चीज अगर डीड में नहीं लिखा होता है तो देन वी से दैट डीड इज साइलेंट। ये चीज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं, इस पॉइंट को यूज करेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। केस इन केस डीड इज साइलेंट, डीड अगर साइलेंट है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। डीड अगर साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस है वो अप्लाई होगा। एक बार सब कोई जो लोग क्लास कर रहा है एक बार अपना अटेंडेंस दे दो तो यहाँ पे। राहुल बोला है, रोशनी है, ठीक है। अंबुज, अंबुज सुन रहा है कि नहीं? अंबुज, हाँ ठीक है। बाकी लोग ठीक है, हाँ। इसको कॉपी करो इस लाइन को। इसको कॉपी करो। डीड इज साइलेंट तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को यूज करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। तो अगर डीड साइलेंट है और दोनों पार्टनर अगर लड़ाई कर लेता है प्रॉफिट्स के लिए और डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को हम लोग इक्वली बांट देंगे। कहने का मतलब है कोई चीज अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है, पहला चीज क्या है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के बारे में डीड में नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, बराबर बांट देंगे। कौन कितना पैसा लाया उस चीज से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रॉफिट जो है वो बराबरी में बांट दिया जाएगा। उसके बाद अगला चीज है नो सैलरी ऑब्लिक कमीशन विल बी अलाउड। इसका मतलब यह है जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर है, बी जो है फॉरेन में रहता है, बी कहां रहता है, विदेश में रहता है, बी फॉरेन में रहता है, सारा बिजनेस ए संभालता है, प्रॉफिट्स आधा आधा बांट लिया गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि हम तुम्हारे दुकान पे बैठ के दुकान को संभाले हैं तो हमको सैलरी चाहिए। इस केस में क्या हम लोग ए को सैलरी देंगे, अगर डीड में लिखा हुआ है तो हम लोग सैलरी दे देंगे, डीड में नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सैलरी नहीं देंगे।
डीड का मतलब क्या हुआ? अग्रीमेंट, मतलब पहले से वो लोग तय कर रखा है तो हम लोग सैलरी दे देंगे, अदरवाइज जो है हम लोग सैलरी नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? बोलिए, दूसरा पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? डीड में जब लिखा रहेगा तभी हम लोग सैलरी देंगे, अदरवाइज हम लोग सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। तीसरा चीज, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इस पॉइंट को आप लोग बस याद कीजिएगा, एक दो दिन में हम लोग उसका कैलकुलेशन सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इसके बाद है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम में, ध्यान दीजिएगा, साल का 6% विल बी अलाउड। ए और बी पार्टनर है, बिजनेस कर रहा था, अचानक से बिजनेस में पैसा घट गया। ए कहा कि हम बिजनेस में पैसा लाने को तैयार हैं, और ए कुछ नहीं कहा, बिजनेस में 2 लाख रुपए दे दिया। ये 2 लाख रुपए क्या होगा? ए का कैपिटल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया केस 2। केस 1, केस 2 के बारे में आपको हम बोल रहे हैं कि ए और बी बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में पैसा का जरूरत पड़ गया। ए बोला कि हम बिजनेस में 2 लाख रुपया तो लाएंगे, लेकिन एज अ लोन लाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ए क्या बोला कि बिजनेस में जो पैसा लाएंगे वो कैसे लाएंगे? एज अ लोन। तो लोन के तौर पे जब वो पैसा लाएगा, अच्छा ए क्या किया कि बिजनेस में पैसा दे दिया, ए जो है बिजनेस में पैसा दे दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं किया। अच्छा, जब हम लोन देते हैं तो बदले में इंटरेस्ट भी तो लेंगे। ए जो है बिजनेस में पैसा दे दिया और इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं किया। साल का आखिरी आया तो ए बोला कि हमको 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए, मतलब जो लोन दिए है ना उस लोन का ब्याज कितना चाहिए? 10%। डीड में ये बात लिखा नहीं है, हमको कैसे पता चला? तो पहले कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तो क्या करेंगे? ए को 10% हम लोग दे देंगे। ए को हम लोग 10% दे देंगे क्या? ए को 10% हम लोग नहीं देंगे। कितना देंगे बताइए? 6% पर एनम। क्यों? क्योंकि डीड जो है वो साइलेंट था। लेकिन अगर पहले से ही सब कुछ तय रहता, पहले से रहता कि नहीं दिख रहा है, नहीं कौन फॉन्ट दिख रहा है बस। एक सेकेंड, एक सेकेंड चेक करते हैं। अब आ गया होगा? ये सिर्फ शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ए को 6% पर एनम देंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज पहले से डिसाइड नहीं था, डीड में ये चीज लिखा हुआ नहीं था। वही पहले से तय रहता कि जो भी लोन लाएगा उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, हम इंटरेस्ट कौन सा बोल रहे हैं? लोन बोल रहे हैं या कैपिटल बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, 6% क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आईपीएल 6% है। बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना अलाउ करेंगे? 6%। कब? जब डीड साइलेंट रहेगा तब, जब डीड में कुछ नहीं लिखा रहेगा तब। डीड में अगर लिख देगा तब क्या करेंगे? डीड में जब लिख देगा तब क्या करेंगे? जितना लिखा होगा उतना हम लोग दे देंगे। डीड में जितना लिखा होगा हम लोग उतना दे देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे बताइए? 6%। सबको इसको कॉपी कर लो।
गाना बंद करो। जिसका भी गाना बज रहा है बंद करो, नहीं तो बेसहारा कर देंगे क्लास में आओगे तो। इतना सबका कॉपी हो गया? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बार सबको ये बताओ, 6% पर एनम क्या देंगे? कैपिटल पे देंगे कि ड्राइंग पे देंगे? लोन पे। 6% याद कर लो क्या चीज है? आईपीएल। कब? जब डीड साइलेंट रहेगा तब। तो आज का मेन चीज क्या आपको याद करना है? आपको ये सारा पॉइंट याद कर लेना है। क्या याद करना है? जब डीड साइलेंट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांट देंगे, जब डीड साइलेंट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांट देंगे, पार्टनर को कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अपने बुद्धि से दिमाग चला के एक बात बताइए कि जब साइलेंट रहेगा तो पार्टनर को हम लोग सैलरी कमीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? पार्टनर को सैलरी कमीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? पार्टनर तो मालिक है ना। पार्टनर क्या करेगा? प्रॉफिट लेगा, तो उसको सैलरी और कमीशन क्यों देंगे अलग से? अगर डीड में लिखा है तो दे देंगे, नहीं तो अपने मन से उसको सैलरी कमीशन नहीं देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, और अगर लोन रहेगा पार्टनर का तो कितना देंगे उस पर इंटरेस्ट? 6%। डीड में लिखा हुआ है 10%, तो 10% दे देंगे। डीड में जो लिखा रहेगा सो कर देंगे, डीड में नहीं लिखा रहेगा तो 6% देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे आप लोगों से और डिस्कस करते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे 10 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब यहां क्या क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर में क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखो, अगर एक बात कहें, अगर हम सही सही कहें तो हर चैप्टर का अपना अलग अलग है, हर चैप्टर में कुछ अलग हम लोगों को बनाना है, लेकिन फिर भी यहां पे कुछ एक चीज कॉमन है जो कि हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। फिर उसके बाद वेरियस अदर accounts have to be prepared in different chapters. तो पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर है बैलेंस शीट। हम लोग को बस यही प्रिपेयर करना होता है पार्टनरशिप में। आप लोग का होमवर्क है, जितना आज चीज लिखवाए हैं सब कुछ याद कर लेना है बच्चा लोग। जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया है या जो लोग बीच में छूट गया है जिन लोगों का, उन लोग को भी बोल देना कि वो लोग ज्वाइन कर ले। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बीच में अगर क्लास खत्म हो जा रहा है, मतलब क्लास लीव हो जा रहा है, तो वापस से उसी लिंक को यूज करके ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे आज किए हैं, ठीक है। क्लास खत्म करें। सर हाँ बोलो। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पुलिस का गाड़ी गुजर रहा है तो सायरन बज रहा है। हाँ बोलो। बोल रहे थे सर, जो लीव होने के बाद जो रिज्वाइनमेंट, उसके बाद जो लिखे जाना होगा दिखा। अच्छा दिखा दे रहे हैं। बाकी लोग का यहां तक हो गया ना? यस सर, यहाँ तक हो गया। ठीक है, हाँ वो